मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ का हो, चाहे इमोशनल हेल्थ का हो, चाहे मेंटल हेल्थ का हो, चाहे फाइनेंशियल्स का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, हम उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व इट। कई बार ये सॉल्व करने के बावजूद हमारा प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता। इन सच सिचुएशन वी मस्ट स्टॉप फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर जितनी देर हम फोकस करेंगे उतनी देर हम एक इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हैं। हम क्या मिस कर रहे हैं? वी आर मिसिंग द फैक्ट कि हर प्रॉब्लम का एक रूट कॉज होता है, और 99% ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम कहीं और है, रूट कॉज कहीं और है। ओके, हम अगर रूट कॉज के सामने नहीं देख पाते तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिंदगी में कभी हम नहीं लेकर आएंगे। हम ला ही नहीं पाएंगे जब तक हम ओरिजिनल रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करते और उसको सॉल्व नहीं करते। द सेम थिंग, जो हम रूम के अंदर आते हैं, पानी गिरा हुआ है, पानी को पोछा कर दिया, साफ हो गया, वापस बाहर जाके वापस अंदर आएंगे, देखा कि पानी है, दूसरी बार साफ करेंगे, तीसरी बार साफ करेंगे। एटलीस्ट 4-5 टाइम्स के बाद हमें ये क्लिक होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम इज नॉट दिस थिंग, प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। फिर आजू बाजू रूम में देखना है और सोचना है कि भाई ये पानी आ कहाँ से रहा है, राइट? सीलिंग के ऊपर किसी जगह पे लीकेज की वजह से अगर पानी नीचे आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम पानी को नहीं देखना है, प्रॉब्लम के रूट कॉज को एड्रेस करना है, जो ऊपर वाली पाइप का लीकेज है। वी हैव टू हील द रूट कॉज। हमें उस रूट कॉज को सॉल्व करना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। नाउ टेल मी वन थिंग, हम में से कई लोगों को मालूम होगा कि किसी कुछ कुछ हमारे फैमिली में भी होंगे जिनको डायबिटीज हो। ओके, डायबिटीज का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है वो ज्यादा होता है। ओके, नाउ इस सिचुएशन में इफ वी कंसल्ट अ मेडिकल डॉक्टर, कि भाई मेडिकल डॉक्टर के साथ भी अगर हम बात करें, द डॉक्टर विल क्लियरली अग्री कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है, व्हेन अ पर्सन फील्स एंग्री, उसका शुगर लेवल स्पाइक होता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो व्हाट इज द रूट कॉज? इज शुगर लेवल द प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम तो है, बट इज शुगर लेवल टू बी हील्ड और इज द रूट कॉज टू बी एड्रेस्ड? जब तक हमारे ऑरा के अंदर, हमारे चक्रास के अंदर गुस्से की एनर्जी ट्रिगर हो रही है, तब तक हम शुगर का सॉल्यूशन नहीं लेकर आ पाएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए गुस्से का कंट्रोल होना इज मोर इंपॉर्टेंट। इमोशंस ऑलवेज अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ। हम हमेशा क्या सोचते हैं, शुगर ज्यादा है ना, इंसुलिन ले लेंगे, चैप्टर क्लोज। ये कैसी बात हो गई? पोछा लगाने वाली बात हो गई। यहाँ पे पानी है, उसके ऊपर पोछा लगा दिया। वी आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज। हर बीमारी में, ये डायबिटीज शुगर लेवल का तो एक एग्जाम्पल है। इन रियलिटी जब हम हीलिंग सीखते हैं तब की बात है, बट इन रियलिटी एवरी इश्यू इन द फिजिकल बॉडी हैज अ रूट कॉज कनेक्टेड विथ अवर इमोशंस। हमारे इमोशंस के अंदर अप एंड डाउन होने की वजह से हमेशा 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 फिजिकल बॉडी को कोई ना कोई टाइप की बीमारी आती है। वी ऑलवेज फोकस ऑन द बीमारी, वी डोंट फोकस ऑन द रूट कॉज। ये रूट कॉज हमारे किसी ना किसी चक्रा के अंदर छुपा हुआ होता है। जब तक हम अपने चक्रास में से इमोशनल एस्पेक्ट में से भी नेगेटिव और लोअर इमोशंस को हटा नहीं देते, तब तक किसी भी इश्यू का, फिजिकल हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्थ हो, कुछ भी हो, उसका फाइनल सॉल्यूशन हम नहीं लेकर आ पाएंगे। सो वी मस्ट ऑलवेज एड्रेस द रूट कॉज, नॉट जस्ट द अपेरेंट। जो दिखने वाला है उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस जरूरी नहीं है। वी मस्ट एड्रेस व्हाट? द रूट कॉज। ये रूट कॉज होता है हमारे चक्रस के अंदर। हम मैक्रो लेवल पे, मोटा मोटा लेवल पे हमारे ऑरा में से और चक्रस में से इन ही नेगेटिव लोअर इमोशंस को हटाने की कोशिश करते हैं, और जब ये हट जाता है अपने आप हमारे ऑरा में से, हमारे फिजिकल बॉडी में से बीमारी दूर हो जाती है। एंड दिस एग्जैक्टली इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर प्रकार के नेगेटिव इमोशन है, लोअर इमोशन है, डिस्टर्बिंग चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजों का एक जनरल नाम है, उसको कहा जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है,
स्ट्रेस इज सम टाइप ऑफ एन इमोशन, एक कॉम्बिनेशन होता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव इमोशंस, ये दोनों चीजें मिलके हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। सो अनटिल एंड अनलेस इन नेगेटिव इमोशंस को हम एड्रेस नहीं करते, एक एक चक्रा के अंदर जा जाके वहां से नेगेटिविटी को हटा दिया, जब तक ये स्टेप्स हम फॉलो नहीं करते तब तक रूट कॉज में से किसी भी प्रॉब्लम को हटाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा जैसे पूछा करने से, अभी तो कम से कम ये क्लीन हो गया है, बट वी डोंट नो द लेवल ऑफ लीकेज। अगर लीकेज का लेवल ज्यादा है तो ये चीज 2-5 मिनट में फिर से भर जाएगी। मान लो लीकेज आज कम है तो शायद एक दिन तक ये साफ सफाई रहेगी, नेक्स्ट डे इट विल डेफिनेटली अपीयर। इसीलिए डॉक्टर जब कोई दवाई रेकमेंड करते हैं, ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल, ये दवाई आज से चालू की है अब लाइफ टाइम लेनी है, इंसुलिन अब चालू किया है अब लाइफ टाइम लेना है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई आज से शुरू कर रहे हैं अब लाइफ टाइम लेनी है। वी ऑल हैव हर्ड दिस, हम सब लोग इस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, बट वी डोंट क्लिक, हमारे माइंड में ये क्लिक नहीं हो रहा, ये ट्रिगर नहीं आ रहा कि भाई क्यों हमेशा के लिए लेना है, क्यों इसके रूट कॉज को हम एड्रेस नहीं करते। द रूट कॉज हैज टू बी एड्रेस्ड। कई बार हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, छोड़ना यार क्या इतनी मेहनत करना, उससे अच्छा ये दवाई की एक टैबलेट ले ली, इट इज इजी। इजी इज नॉट हेल्दी, इजी इज नेवर प्रोडक्टिव। इजी चीज के अंदर एक बार घुस गए, लाइफ इज अ मेस। हम एक पिंजरे के अंदर जब हम बैठ जाते हैं ना, खाना भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब वी आर कंफर्टेबल, एक कंफर्ट जोन के अंदर हम बैठ जाते हैं। अब आगे क्या करने की जरूरत है, नथिंग रिक्वायर्ड, बस हमको ये जेल के अंदर सब कुछ मिल रहा है ना, छोड़ो, राइट। हमको एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स इस जेल के अंदर से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जिसके लिए मेहनत लगती है, सैक्रिफाइसेस लगते हैं, बट दीज सैक्रिफाइसेस आर वर्थ इट। ओके, ट्रस्ट मी, ये सभी सैक्रिफाइसेस वर्थ हैं। हम अच्छे से मूवी देख सकते थे, बाहर घूमने जा सकते थे, बट मेडिटेशन के लिए आना इट इज अ सैक्रिफाइस। हम जिस चीज को प्लेजर बोलते हैं उस चीज को ना करके यहाँ पे आना इज अ सैक्रिफाइस, और वो सैक्रिफाइस हमें तब तक करना है जब तक हमारे रूट कॉजेज एड्रेस नहीं होते। ओके, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम अब इमोशनल हीलिंग करेंगे। इमोशनल हीलिंग इज वेरी सिंपल, हमें